नमस्कार भाई सभी को। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है हरियाणा जीके की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो अपनी सीरीज चल रही थी उसकी ये आज भाई तीसरी वीडियो होगी। तो भाई सारे भाइयों तो निवेदन है, चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो लाइक ज़रूर कर दियो। और भाई अगर वीडियो बढ़िया लग गया तो ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। मैंने कोई भी एक क्वेश्चन अपने दौरे तो नहीं बना रखे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर है भाई, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। कोई हरियाणा पुलिस में है भाई, जितने पेपर हुए हैं आज तक सारे पेपर में वही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश जिले को श्री जनपद कहते हैं। तो कौन से जिले ने कहा है? कुरुक्षेत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कुरुक्षेत्र जिले को श्री जनपद कहा जाता है। थानेसर श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय यहीं से हुआ था। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में श्रीकंठ जनपद का वर्णन है। जो बाणभट्ट ने लिखी थी ना हर्षचरित्र, उसमें वर्णन है कि भाई श्री जनपद किसने कहा? कुरुक्षेत्र ने। अगला क्वेश्चन है, इस व्यक्ति को बागड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चौधरी छोटू राम, ठीक है। दीनबंधु सर छोटू राम रहबर आजम गरीब एवं किसानों के मसीहा, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1881 को गिडी सापला रोहतक में हुआ। छोटू राम का असली नाम क्या था? राम रिचपाल। अगला इसमें जो इसके जो मेन क्वेश्चन बना है इनमें है, इन्होंने पूछा है इसने ग्रेजुएशन की डिग्री कौन से कॉलेज तक करी? तो सेंट स्टीफन कॉलेज से 1905 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करी, ठीक है। 1910 में आगरा कॉलेज से एलएलबी की परीक्षा पास करी। फिर इन्हें एक क्या था 1916 में इसने क्या करा था? छोटू राम ने जाट गजट निकाल लिया था, उर्दू साप्ताहिक जाट गजट निकाला। उसके बाद इसकी जो मैन है यूनियनिस्ट पार्टी या जमींदारी लीग की स्थापना कब करी थी इसने? 1923 में, ठीक है। 1938 में इसने किसानों के अनाज की बिक्री के लिए मार्केटिंग बोर्ड का गठन कब कराया? 1938 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो संस्कृत अकादमी कौन सी पत्रिका है भाई? हरिप्रभा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही पुरस्कार डैश द्वारा दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिया जाएगा हाल ही पुरस्कार। और इसकी स्थापना कब हुई थी उर्दू अकादमी की? 22 दिसंबर 1985, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली पुरस्कार किस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है? अली पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर, इसमें भाई 1 लाख रुपये दिए जावा, ठीक है। यो भी इससे ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, डैश पूर्व ईसाई युग के योद्धा जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हीरो की श्रृंखला दर्शाता है। तो मैन क्वेश्चन ये है भाई, इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ मिले थे भाई, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा खोखराकोट कहाँ है? रोहतक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र हेमू, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है इसमें भाई, इसमें मैन कौन सा है? ये देखो, इसमें इसकी जो दूसरी लड़ाई हुई थी हेमू नवंबर 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर से पराजित हुआ, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच हुई थी 1556 में, ठीक है। इस लड़ाई में बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। हेमू दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक एवं अंतिम विक्रमादित्य बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना परसेंट है? तो ये कितना परसेंट है भाई? 2.09 है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2 ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकलव्य को समर्पित एकलौता मंदिर डैश में स्थित है। तो ये कौन सा मंदिर है भाई? एकलव्य को समर्पित एकलौता मंदिर डैश में स्थित है। तो ये खांडसा। एकलव्य को समर्पित मंदिर गुरुग्राम के खांडसा गांव में स्थित है, ठीक है। एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा में दान दिया था, ठीक है, यहीं पर। अगला क्वेश्चन है,
गुरुग्राम के कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव डैश के प्रसार पर लक्षित है। तो ये है मार्शल आर्ट एवं लोक कला। कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव बलरामगढ़ के राजा बल्लभगढ़ या बलरामगढ़ के राजा नाहर सिंह महल में मनाया जाता है। तो ये देखो क्वेश्चन क्या है कि गुड़गांव का जो कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव है डैश के प्रसार पर लक्षित है। तो ये किस पे लक्षित है भाई? मार्शल आर्ट एवं लोक कला है। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता? तो माँ कवि कालिदास सम्मान जो है संस्कृत अकादमी द्वारा दिया नहीं जाता। संस्कृत अकादमी के कौन से हैं? हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान, महर्षि वाल्मीकि सम्मान, महर्षि वेदव्यास सम्मान, महर्षि बाणभट्ट सम्मान, ये है संस्कृत अकादमी के। ठीक है भाई। आगे भी हैं वैसे तो, गुरु ऊर्जानंद आचार्य सम्मान, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक संस्कृत स्मारक सम्मान, समाराधक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है? सबसे ज़्यादा खनिज। तो ये है महेंद्रगढ़, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। महेंद्रगढ़ में क्या पाया जाता है? संगमरमर, क्वार्ट्ज, कैलसाइट, ताम्र ऐसा। ठीक है। मैग्नीज, यो कई बार आ गया। मैग्नीज हरियाणा की जिले में पाया जाता है। तो महेंद्रगढ़ राइट आंसर है भाई इसका। ठीक है। महेंद्रगढ़ को खनिजों का भंडार या खनिजों की खान कहा जाता है, याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्न में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया? तो ये कौन थे भाई? होशियार सिंह दहिया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में कर्नल होशियार सिंह दहिया ने अपनी सेवाओं के लिए परमवीर चक्र प्राप्त किया। कर्नल होशियार सिंह का संबंध सिसाना सोनीपत से था। ठीक है। 1972 में इन्हें परमवीर चक्र मिला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से लेकर 77 के दौरान वे क्या थे भाई? कौन सा पद था उन दौरान? वे रक्षा मंत्री थे। ठीक है। चौधरी बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में एक हिंदू परिवार में हुआ। हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, ये आदि उपनामों से जाना जाता है। ये हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। 41 वर्ष में बनी है मुख्यमंत्री। ठीक है। और भाई इसमें और मैन के हैं, 21 दिसंबर 1975 से 24 मार्च 1977 तक केंद्र में रक्षा मंत्री थे। फिर 84 से 4 जून 1986 तक रेल मंत्री, और हरियाणा के सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे ये। ठीक है भाई। और इनकी मृत्यु 2006 में हुई। इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का गठन, ये भी पूछ सका भाई, हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने कराया था? चौधरी बंसीलाल ने। हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? लड़का लड़की। तो काफ़ी क्वेश्चन देख लो भाई, मैं डिटेल में पढ़ाने लग रहा हूँ, इसमें थोड़ा टाइम तो लग गया है, लेकिन आपके बहुत क्वेश्चन कवर हो जाए हैं एक क्वेश्चन थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव डैश ने रखी? तो किसने रखी थी भाई? नेकचंद सैनी। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद ने बनाया था। नेकचंद का जन्म 1924 तथा मृत्यु 12 जून 2015 को हुई। उसके नाम से इस गार्डन को नेकचंद रॉक गार्डन भी कहा जाता है। नेकचंद को पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यह गार्डन पूरी तरह अपशिष्ट चीज़ों से बनाया गया है, जो कचरा हो एक प्रकार का। ठीक है। यह 40 एकड़ से ज़्यादा में फैला हुआ है। यह चंडीगढ़ में सुखना झील के निकट स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है, डैश हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे? तो ये कौन थे भाई? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे, जो 15 सितंबर 1967 से लेकर 27 मार्च 1976 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। राज्यपाल के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा भाई? श्री ओम प्रकाश वर्मा। 5 दिन का कार्यकाल था इनका। तो 2 क्वेश्चन बन गए इस तभी। सबसे लंबा कार्यकाल किसका? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का। और सबसे छोटा कार्यकाल श्री ओम प्रकाश वर्मा का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हरियाणा के
हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है। तो लोक थिएटर का जनक किसे कहा जाता है भाई? अली बख्श। अली बख्श को हरियाणा में लोक थिएटर का जनक या हरियाणा लोक रंगमंच का पितामह कहा जाता है। अली बख्श के प्रमुख सॉन्ग राजा नल का बगदाव, नल का छड़ाओ, किसाना, अजाइब, पद्मावत, ना पद भारत, कृष्ण लीला, निहाले चंद्रावल, गुलाब कावली, महाराज शिवदान सिंह का 12 मास, अलवर का सिफरनामा। अली बख्श का संबंध रेवाड़ी से था। ठीक है। अली बख्श पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि, सांग सम्राट सीमा, संगीत का तानसेन, संपूर्ण कविता का कालिदास, सोफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। दयाचंद माइना को हरियाणा का जॉन मिल्टन या आंसू कवि कहा जाता है। तो देख लो भाई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो मैं भी डिटेल में भी बता रहा हूँ आपको। पढ़ाना ना भाई, मैं देख सीधा नू एक क्वेश्चन पढ़ा के फिर उसका आंसर बतागा, आगे ही बढ़ सकूँ था, लेकिन मैंने पता है कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्न में से कौन सा फसल हरियाणा में सबसे कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्न में से कौन सा फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? तो गेहूँ। राज्य में चावल गेहूँ से आधे हिस्से पर कम क्षेत्र में बोया जाता है। चावल में जल की अधिक आवश्यकता होती है, अतः इसकी खेती मुख्यतः उत्तर पूर्वी एवं मध्यवर्ती भागों में की जाती है। करनाल के थलकुर क्षेत्र व जींद मिलाकर राज्य का लगभग आधा चावल उत्पन्न करते हैं। तो देख लो भाई, करनाल के थलकुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चावल हुआ है। और करनाल को धान का कटोरा या चावल का कटोरा भी कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा की सफलतापूर्वक 2 पूर्व विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन HSIDC डैश में एक मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है। तो ये कहाँ पर कर रहा है मेगा फूड पार्क? बड़ी। ठीक है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन द्वारा बड़ी जो है जो अपना जिला सोनीपत में फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। यह अम्बाला दिल्ली हाईवे पर स्थित है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने राई सोनीपत, साहा, अम्बाला में मेगा फूड पार्क स्थापित किए थे। ठीक है भाई, और भी जगह है, राई सोनीपत में भी मेगा फूड पार्क है, और साहा एक जगह है, कहाँ पे है वो? अम्बाला में, वहाँ भी कहते हैं मेगा फूड पार्क। अरीब कहाँ बना है? बड़ी में, जो है सोनीपत में। अगला क्वेश्चन है, डैश हरियाणा का राज्य पशु है? तो काला हिरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा की विधानसभा डैश में है? तो हरियाणा की विधानसभा कहाँ पर है? चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा भवन चंडीगढ़ में स्थित है, जो हरियाणा में पंजाब राज्यों के लिए एक ही है। इस भवन का जो हिस्सा हरियाणा गठन से पूर्व पंजाब विधान परिषद द्वारा प्रयुक्त किया जाता था, उसे वर्तमान में हरियाणा विधानसभा द्वारा प्रयोग किया जाता है। हरियाणा विधानसभा भवन का डिजाइन फ्रांसीसी आर्किटेक्ट मोंस ली कार्बूजियर ने तैयार किया था। ली कार्बूजियर ने बनाया था ये। ठीक है। इस विधानसभा का फ्रांस था, इसका मतलब इसका जो गेट आया था ना, वो फ्रांस से आया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष में प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी थी। श्रीमती सन्नो देवी देश की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष भी थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु डैश शुरू किया। तो ये कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन मुस्कान। गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु जुलाई